हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एमसीएल के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने यहाँ पर असिस्टेंट फोरमैन ट्रेनी और टेक्नीशियन ट्रेनी के 500 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एमसीएल ने असिस्टेंट फोरमैन ट्रेनी इलेक्ट्रिकल और टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रीशियन के 500 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 28 मई 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आकर्षक सैलरी पैकेज यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। असिस्टेंट फोरमैन ट्रेनी की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या फिर डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। और टेक्नीशियन ट्रेनिंग की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, प्लस आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, प्लस आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वैलिड परमिट के साथ। 18 से 30 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1180 रुपये फीस है। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एएसएम और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। फीस का अमाउंट आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उनके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर आपको टॉप पर ही लॉगिन का लिंक दिया गया है। आपको इस पर क्लिक करना है, उसके बाद आपके सामने लॉगिन का ये इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस, यहाँ पर आपको अपनी यूजर आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर का ये लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हुए रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम सेलेक्ट करना है। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, असिस्टेंट फोरमैन या फिर टेक्नीशियन ट्रेनी, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपना फुल नेम एंटर करना है, उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप एंटर कर दें, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर आप एंटर करें, उसे भी एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लें। और उसके बाद गाइज फिर आप जनरेट ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने ये कैप्चा ऑथेंटिकेशन मोड ओपन होगा। ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर करें और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी आए होंगे, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। उसके बाद वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर वेरीफाई कर लेने हैं। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आई एग्री के इस चेकबॉक्स को ओके करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद री-वेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपने ऊपर रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उनका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको इनके सामने इन सभी चेकबॉक्सेस को ओके करना है और उसके बाद फिर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर। आपको उसे नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस, यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए गो टू एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर अब आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आपको यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट कर लेनी है, अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है।
उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है, यहाँ पर आपको कभी अरेस्ट किया गया है या फिर आप कन्विक्टेड है कोर्ट में, अगर हैं तो आप यस करेंगे और उसकी डिटेल देंगे, नहीं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, अपनी मदर का नाम आपको एंटर करना है और उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। अपना रिलीजन यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी टेस्ट सिटी की प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 3 टेस्ट सिटी सेलेक्ट करेंगे। पहले आप स्टेट सेलेक्ट करें, फिर उसकी सिटी यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लें। तो इस तरह से यहाँ पर आप जिस सिटी को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लें। आप 1 बाय 1 करके 3 टेस्ट सिटी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या अभी एक सर्विसमैन है, अगर हैं तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं यहाँ पर कोल इंडिया या फिर इसकी सब्सिडायरी कंपनी के, अगर हैं तो यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल देंगे, जैसे कि एम्प्लॉय नंबर, सब्सिडायरी कंपनी का नाम, ज्वाइनिंग डेट आप सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल यहाँ पर देंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से अपने डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल देनी है। यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें, उसके बाद आप यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप यहाँ पर इच परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरोस्पोंडेंस एड्रेस में यस के इस रेडियो बटन को क्लिक कर दे, ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइड यहाँ पर अगर आप असिस्टेंट फोरमैन ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का या फिर डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में। और अगर आप टेक्नीशियन ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रही हैं तो आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, प्लस आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में, प्लस आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वैलिड परमिट के साथ। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम देना है सबसे पहले जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर इंस्टीट्यूट या स्कूल का नाम आपको देना है, सब्जेक्ट बताने हैं कौन कौन से आपके पास 10वीं में थे, रिजल्ट आपका परसेंटेज में था या फिर CGP में, आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। परसेंटेज में अगर था तो बताएं कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी टेक्निकल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर जैसे कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, अगर आप टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर रही हैं तो आपके पास ITI होनी चाहिए इलेक्ट्रीशियन में, और यहाँ पर डिप्लोमा असिस्टेंट फोरमैन ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। तो यहाँ पर आपको अपनी टेक्निकल क्वालिफिकेशन देनी है, पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन शो होगी। यहाँ पर आपको स्पेशलाइजेशन बताना है, किस ट्रेड में आपका स्पेशलाइजेशन है, इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने अपनी ये क्वालिफिकेशन की है, पासिंग डेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है, रिजल्ट आपका परसेंटेज में था या फिर CGPA में, आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। परसेंटेज में था तो बताएं कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन के जो रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट है उनकी डिटेल आपको देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको मिनिमम 2 साल का ITI कोर्स है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अंतर्गत जो कि इशू हुआ है उसका सर्टिफिकेट NCVT या फिर SCVT से, तो ये आपके पास होना जरूरी है। यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप टेक्नीशियन ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं फिर यहाँ पर आपको बताना है आपका सर्टिफिकेट किस डेट को इशू हुआ है, सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। आपको 1 साल का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है, यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आपको ट्रेनिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 1 साल का, तो यहाँ पर आपको बताना है कब आपको जो ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है वो कब इशू हुआ है, उसका सर्टिफिकेट वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है ईयर, और फिर उसका सर्टिफिकेट का नंबर आपको देना है। क्या यहाँ पर आपको मिनिमम LT परमिट अंडर आई रूल्स ऑफ माइंस और 440-550 वर्ड्स माइनिंग पार्ट्स परमिट इशूड है, यहाँ पर आपको ये भी होना जरूरी है। तो आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर आपको बताना है इसका सर्टिफिकेट आपको कब इशू हुआ है, वो डेट आप सेलेक्ट करें, परमिट नंबर यहाँ पर आप एंटर करें, इस चेकबॉक्स को आप ओके करें। इस तरह से अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर, 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट, और यहाँ पर आपको ITI का 2 साल के कोर्स का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। उसके बाद आपको उसकी मार्कशीट भी यहाँ पर आपको अपलोड करनी है अपनी टेक्निकल क्वालिफिकेशन की सिंगल PDF में। यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। 1 साल की ट्रेनिंग का जो आपको एक्सपीरियंस है उसका सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है, और यहाँ पर मिनिमम LT परमिट भी आपको अपना अपलोड करना होगा।
इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। जैसे ही आप यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसके सामने आप क्लिक हियर टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की गाइडलाइन मिल जाएगी। यहाँ पर जैसे कि जब आप अपना फोटो अपलोड करेंगे, आपका फोटो यहाँ पर 100 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। डायमेंशन उसकी 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको ड्रॉप फाइल्स हियर / प्राउड टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इसके लिए भी आप क्लिक हियर टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सिग्नेचर आपके 80 KB से 150 KB के बीच में होनी चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। ड्रॉप फाइल्स के ऑप्शन पर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें और अपने सिग्नेचर भी यहाँ पर आप अपलोड कर दें। फिर आपको अपने बाकी के डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। क्लिक हियर टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपके जो बाकी के डॉक्यूमेंट है वो 100 KB से 1 MB के बीच में होने चाहिए। ये जेपीजी, जेपीईजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पर होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए उनके सामने क्लिक हियर टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और उनकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको फाइल को अपलोड कर देना है। गाइड यहाँ पर आपको दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको व्यू का लिंक मिलेगा, आप उन्हें व्यू भी कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, जनरल OBC EWS के लिए 1180 रुपये फीस है। SC ST PWBD ESM फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। तो यहाँ पर अब आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में इन सभी डिटेल्स को रीड आउट कर लेना है और इन चेकबॉक्सेस को आपको 1 बाय 1 करके ओके करना है। उसके बाद गाइज आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर प्रीव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा बिना फीस जमा कराए ही, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो पहले आपको अपना फीस पेमेंट करना होगा, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से कर सकते हो। यूपीआई आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, उसका यूज़ करते हुए आप QR कोड को स्कैन करते हुए अपना फीस पेमेंट कर दें। फिर यहाँ पर उन कैंडिडेट का भी फॉर्म सबमिट हो जाएगा जो यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फॉर्म सबमिट होने के बाद आपके सामने यही इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस यहाँ पर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है। उसके लिए आपको यहाँ पर प्रिंट का ये ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करते हुए आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।